अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट जुबैर कुंदी। आज हमारे साथ लकीली एडवोकेट अदनान फारूक साहब मौजूद हैं। अदनान फारूक साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे पार्क में मौजूद थे, तो मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है। तो आज इनके साथ गपशप करते हैं और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई जजमेंट दी है और उसमें उन्होंने जो SHO है उसके बारे में कहा है कि SHO के साथ जनाब नहीं निकला। तो ये जजमेंट के बारे में डिटेल जानने के लिए हम अदनान फारूक साहब से ये क्वेश्चन करेंगे। जी अदनान साहब, आपने जजमेंट पढ़ी है, तो क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में? देखिए जी, ये एक 302 का केस था जिसमें पुलिस के कंडक्ट की वजह से, उनके रवैये की वजह से एक लेट FIR दर्ज हुई और उसमें ना सिर्फ उन्होंने, इसके बावजूद जो नीचे से सजा हुई थी, पहले डेथ हुई थी, फिर वो कन्वर्ट हो गई उम्र कैद में, उन्होंने ना सिर्फ उस उम्र कैद को बहाल रखा बल्कि उन्होंने SHO के कंडक्ट के ऊपर और उसके रवैये के ऊपर अवाम के साथ और अवाम के जो राइट्स हैं उसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड एक जजमेंट, 19 पेजेस की ये जजमेंट दी जस्टिस काकड़ साहब ने। उसमें बड़ी जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट ने बात की। उन्होंने कहा जी आप 4 बातों का ख्याल रखेंगे। एक तो सबसे पहले ये जो लफ्ज पूरे पाकिस्तान में SHO के साथ लगता है, बखिदमत जनाब SHO साहिब, उन्होंने कहा कि ये बखिदमत का लफ्ज आप SHO के साथ नहीं लिखेंगे, ये एक सिविल सर्वेंट है। और जो बखिदमत का लफ्ज है वो इस बात को शो करता है कि जैसे SHO साहब बादशाह सलामत है और अवाम उनकी राया है और ये एक बादशाहत का सिस्टम है और उसमें अगर किसी भी अवाम के साथ कोई जुल्म हो जाता है, नाइंसाफी हो जाती है, वो विक्टिम बन जाते हैं या कोई भी वकूआ उनके साथ कहीं ना कहीं हो जाता है, तो उस सूरत में उनको बखिदमत लिखने का मतलब है कि वो SHO साहब को इल्तिजा करते हैं, उनके आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं कि लीजिए हमें इंसाफ चाहिए, हमारे लिए कुछ कर दें। दरखास्त जो है इटसेल्फ इल्तिजा है, एप्लीकेशन जो है जी वो तो इटसेल्फ इल्तिजा है ना? नहीं, उन्होंने इसमें बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन के स्टेटस को क्लियर किया। उन्होंने कहा जी 154 सेक्शन में लफ्ज इंफॉर्मेशन लिखा गया है और जो स्टेट है, स्टेट जो है वो हमेशा कंप्लेनेंट है, उसका स्टेटस कंप्लेनेंट का है। जो इतला देता है उसका स्टेटस सिर्फ इन्फॉर्मर का है। जो अब आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाते हैं तो आपका स्टेटस है इन्फॉर्मेंट का, तो आप उस वक्त दरखास्त दहिंदा हो सकते हैं। अच्छा, आप इन्फॉर्मेंट हो सकते हैं लेकिन आपका स्टेटस इल्तिजा का नहीं है। अच्छा, यहां पे उन्होंने 3 बातें और क्लियर की। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि आप जनाबे SHO लिख सकते हैं, आप बखिदमत का लफ्ज यूज नहीं कर सकते, उन्होंने इसको डिस्करेज किया। फिर उन्होंने कहा कि पूरी जिमनी में, FIR में या दरखास्त में कहीं भी कोई पुलिस वाला फरियादी का लफ्ज भी यूज नहीं करेगा कि मेरे पास फरियादी आया। आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया गया ताकि तो जिमनी में लिखा जाता है कि साइल आया या मुद्दई मुकदमा तो ठीक है, तो जो साइल भी किसी हद तक ठीक है, जो फरियादी है ये तो बिल्कुल गलत है। तो बादशाह सलामत वाली बात हो, वो बादशाह सलामत वाली, उन्होंने ना सिर्फ साइल के लफ्ज को भी उसमें एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, साइल का मतलब ये है कि ये बेचारा साइल तशरीफ लाया, वो साइल नहीं है, स्टेट इज द कंप्लेनेंट, उसका स्टेटस इन्फॉर्मेंट का है। आपसे एक बात इसी के साथ अटैच करता चलूं कि वैसे तो 154 CRPC ये कहता है कि कोई भी बंदा आए फौरन उसका पर्चा दर्ज किया जाए, तो ये पर्चों का अंदराज क्यों नहीं होता? क्या अच्छा, इसमें बड़ा जबरदस्त, इसी लेटेस्ट जजमेंट में अगर आप देखें तो इस लेटेस्ट जजमेंट में इतना सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, और उन्होंने कहा है कि अगर डिलेड, ताखीर से FIR लॉन्च होती है तो इसका मतलब यह है कि मुलजमों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो एविडेंस, वो शहादत, वो शवाहिद जो लेट FIR होने की वजह से मौके के ऊपर डिसअपियर कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो उस अवाम को होता है जिसके साथ कोई वकूआ जो है वकूआ सरजद हुआ होता है। अच्छा। उनका कहना है अगर कोई भी SHO तखीर से FIR दर्ज करता है और उसकी वजह से शवाहिद मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ 201 की फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। 201 इस बात को कहता है कि किसी भी एविडेंस को डिसअपियर करना, गायब करने की, खत्म करने की कोशिश करना। तो वो कहते हैं जी ऐसे SHOs के खिलाफ उन्होंने पूरे पाकिस्तान के IGs को लिख के भेज दिया है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को कह दिया है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को कह दिया है कि जहां पर भी
बखिदमत का लफ्ज है, डिस्करेज किया जाए, और जहां पे तखीर से एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर तमाम इंस्पेक्टर जनरल जो है स्पीकिंग ऑर्डर उन्होंने पास किया है कि एसएचओ के खिलाफ फौरी तौर पे 201 पीपीसी के तहत उनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने शहादतों को खत्म करने की वजह बने हैं, मुलजमों को सहूलतकारी करने की वजह बने हैं। तो ऐसे एसएचओ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा और आपने हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मैं सिर्फ एक बात ऐड करता चला जाऊं, हम अवाम जो हैं, हमारे हकूक हैं, हमारे राइट्स हैं, ना कोई पुलिस वाला एसएचओ बादशाह सलामत है और ना हम उसके महकूम अवाम है। तो लिहाजा हमारे जो हकूक हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त जजमेंट ये दी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आगाही के सफर में हमारे हम सफर रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप फर्दर इंशाल्लाह आपके साथ हमारी शेयरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।